हरे कृष्णा। भगवद गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। और जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, ठीक है, उनके लक्षण क्या है, वो 3 गुण हमें किस प्रकार से बांधते हैं और उनकी गति क्या होती है। तीनों गुणों में जो रहता है उनकी गति क्या होती है, ठीक है। लेकिन अभी इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि जो व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी गति क्या होगी, ठीक है। तो भगवान ने पिछले अध्याय में बताया ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, यानी जो सतोगुण में शरीर त्यागता है वो ऊंचे के लोकों की तरफ जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी होता है वो इसी भौतिक संसार में दोबारा जन्म लेता है, ठीक है। और जो तमोगुणी होता है वो नीचे के लोकों में या फिर निम्न योनियों में जन्म लेगा। लेकिन अभी भगवान इस अध्याय में बताएंगे कि अगर जो तीनों गुणों से ऊपर उठता है उसकी गति क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी मनीष प्रभु जी, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, क्षमा करें। जी ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधो शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासिं यस्य पर्णानि यस्तत् वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पे भगवान किसी वृक्ष की यानी किसी पेड़ की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पेड़ उल्टा है, ठीक है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और इसकी पत्तियां नीचे की ओर हैं। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, क्या किसी ने उल्टा पेड़ देखा है ऐसा, जिसकी जड़ ऊपर हो और टहनियां जिसके नीचे की तरफ हो, पत्ते नीचे की तरफ हो? ओके, इन्हा माता जी बोले नहीं देखा। हाँ, जिन्होंने पहले कोर्स किया है वो तो आंसर दे सकते हैं, कोई नया अगर देना चाहे। सुजीत प्रभु जी बोल रहे हैं बरगद। जी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे अब, भगवान किस चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भगवान बोले एक पेड़ है वो उल्टा है और उसकी जड़ ऊपर है और पत्तियां नीचे की तरफ है और उसके जो पत्ते हैं वो क्या है, वैदिक स्रोत, है ना। तो यहाँ पे आपने उल्टा पेड़ सबने देखा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है। अभी मैं आंसर बताऊंगा आपको। तो आपने, जब आप तालाब के किनारे जाते हो, ठीक है, या कहीं भी नदी के किनारे जाते हो, तो आपने परछाई देखी होगी पेड़ की, है ना। तो पेड़ की परछाई जो होती है वो बिल्कुल उल्टी होती है। परछाई में क्या दिखता है आपको, जड़ ऊपर की तरफ दिखेगी और उसकी जो पत्तियां होती है, उसका जो तना, वो आपको नीचे की तरफ दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेड़ की भगवान बात कर रहे हैं ये हमारा भौतिक संसार है, ठीक है। तो जो कि आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल ही उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो जो आध्यात्मिक जगत है, इस संसार को उसकी विकृत परछाई बोला गया है, ठीक है, यानी परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर कहीं पे अगर असली नोट है ना, तो नकली नोट है तो असली नोट भी होता है। और कहीं पे अगर नकली फल है तो यानी असली फल भी होता है। तो ये जो संसार है यहाँ पे जो भी सुख है वो क्या है, नकली सुख है, शाश्वत नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं शाश्वत सुख भी होंगे, कहीं ना कहीं असली सुख भी होगा। तो कहाँ पे होता है, भगवान के धाम में। तो यहाँ पे जो सुख हम देख रहे हैं वो क्या है, जो आध्यात्मिक जगत है केवल उसकी एक परछाई है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और भूख लगी है तो आप देखते हो, पेड़ की परछाई देखते हो, आम के पेड़ की, उसमें आपको आम दिखाई देता है। तो आम देख के आपको सुख मिलेगा, है ना। आपको अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप अगर परछाई में आम देखोगे पेड़ की, आपको अच्छा लगेगा, आम दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको खाने जाओगे तो आप नहीं खा पाओगे उसको, क्यों? क्योंकि वो परछाई है। तो इस तरह आपको अंत में दुख मिलेगा फिर। तो इसी तरह ये भौतिक जगत है, यहाँ पे जो सुख है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जैसे ही हम उनको भोग करना चाहते हैं, शुरू में हमें लगता है अच्छा है, लेकिन अंत में क्या होता है, दुख युनय एवते, अंत में हमें वो दुख ही देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो सुख है वो क्षणिक है, तो कहीं ना कहीं शाश्वत सुख भी होगा, है ना। तो वो सुख कहाँ पे है, वो सुख है भगवान के धाम में। इसीलिए इस संसार को उल्टा वृक्ष बोला गया।
तो अब आगे भगवान क्या बताते हैं, इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत है। तो वेदों के द्वारा हम इस वृक्ष को यानी इस संसार को जान सकते हैं। ठीक है, इस संसार को समझ सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकलना है ना, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। ठीक है, तो जैसे पेड़ की पत्ती होती है, पेड़ की पत्ती से हम पता लगा सकते हैं कौन सा पेड़ है ना। तो इसी प्रकार इसकी जो पेड़ की पत्तियां, इसकी तुलना वैदिक स्रोतों से की गई है। तो वैदिक स्रोतों से हम पता लगा सकते हैं कि ये भौतिक संसार क्या है, ठीक है, और किस तरह से इससे बाहर निकलना है। तो ये जो वृक्ष है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और इतना ज्यादा फैला हुआ है कि आप इसमें उलझ के रह जाओगे। अगर आप एक टहनी से दूसरी टहनी में जाते रहोगे तो आप उलझ के रह जाओगे। तो जिस तरह बंदर होता है ना, बंदर क्या करता है, पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो इस संसार में एक जीव योनि से दूसरी जीव योनि में जाती है। ठीक है, और जो जैसे कि पेड़ में फल होते हैं, कुछ कुछ कच्चे फल होते हैं, कुछ पक्के फल होते हैं। तो ये जो कच्चे फल और पक्के फल हैं, ये क्या है, ये हमारे कर्मों के फल है। कुछ हमें पाप मिलते हैं, ठीक है, वो कच्चे फल है। कुछ हमें पुण्य मिलते हैं, वो पके हुए फल है। ठीक है, तो इस तरह ये जो भौतिक जगत है इसकी तुलना किससे की गई है, उल्टे वृक्ष से की गई है। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं आगे, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वहां इससे बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से वृक्ष है। तो ये नीचे के लोग हैं, यहाँ से हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो सबसे ऊपर में क्या है, जड़, जहाँ से ये भौतिक जगत आरंभ होता है वो ब्रह्मा जी का लोक है। ठीक है? तो ब्रह्मा जी के लोक से भौतिक जगत आरंभ होता है, इसीलिए इसको जड़ बोला गया है। और यहाँ से फिर आप नीचे देख सकते हैं जीवात्मा एक टहनी से दूसरी टहनी में जा रही है, जैसे कि एक योनि से दूसरी योनि में। फिर इसके कुछ पाप कर्म है, कुछ पुण्य कर्म है, खट्टे मीठे फल है। तो इस तरह जीवात्मा इसी वृक्ष में उलझ के रह जाती है। लेकिन जो असली वृक्ष है वो कहाँ पे है, असली सुख भगवान के धाम में है। आगे भगवान बताएंगे अभी इस अध्याय में। तो आगे इस वृक्ष के बारे में क्या बोला है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो भगवान बोल रहे हैं इस वृक्ष को कैसे पोषण मिलता है, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा। तो जितना आप प्रकृति के तीन गुणों में उलझोगे उतना ही आप इस वृक्ष में और ज्यादा उलझते जाओगे। ये वृक्ष आपके लिए उतना ही और ज्यादा बड़ा होता रहेगा और आप इसमें और ज्यादा फंसते रहोगे। ठीक है, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ये जो संसार रूपी वृक्ष है इससे बाहर कैसे निकले, है ना? तो इसका भी उपाय भगवान बताते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो भगवान ये बताते हैं इसका जो वास्तविक सुख है इस वृक्ष से जो हमें मिल रहा है उसका अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र काट दिया जाए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान बोले अगर हमें इस वृक्ष को काटना है, इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या, हमें इस वृक्ष से आसक्ति नहीं रखनी बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे कि भौतिक संसार है इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं अपने, या तो परिवार से हो जाते हैं, ठीक है, या तो अपने धन संपदा से हो जाते हैं, या अपने व्यापार से हो जाते हैं। बहुत चीजें हैं उनसे हम आसक्त हो जाते हैं। तो जब तक हम इन चीजों में आसक्त रहेंगे हम इस जो भौतिक संसार रूपी वृक्ष है इसमें हम और ज्यादा फंसते जाएंगे, और ज्यादा फंसते जाएंगे। ठीक है? तो इस वृक्ष से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो क्या है, आसक्ति के शस्त्र से इसको, निरासक्ति के शस्त्र से इसको काट दिया जाए, यानी विरक्ति से। ठीक है? तो हमें क्या करना है, अब विरक्ति हमें कैसे मिलेगी, है ना, क्योंकि जो आत्मा है उसका स्वभाव है उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आत्मा चुपचाप नहीं बैठ सकती एक जगह पे, है ना। तो अगर आत्मा चुपचाप बैठ सकती तो
भगवान हमें फिर पत्थर ही बना देते, जड़ वस्तु बना देते। तो क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कार्य करना। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आसक्ति कैसे त्यागे। तो हमें क्या करना है, भगवत गीता आसक्ति त्यागने को नहीं बोलती, ठीक है। भगवत गीता हमें बताती है कि किस चीज में हमें आसक्ति लगानी है। तो हमें गलत चीजों से आसक्ति छोड़ के भगवान में आसक्ति लगानी, ठीक है। तो जैसे अर्जुन है, अर्जुन की आसक्ति भगवान में है, लेकिन जो यहाँ पे धृतराष्ट्र है उसकी आसक्ति किस में है? अपने राज्य में है, ठीक है, अपने पुत्रों में है। तो इस तरह आसक्ति दोनों पे है, लेकिन एक को भगवान से, एक को संसार से। तो जो इस संसार से आसक्ति रखेगा वो इसमें, इस ये जो वृक्ष है संसार रूपी, इसमें और ज्यादा फंस जाएगा, ठीक है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, विरक्ति के शस्त्र से इसको काट डालो और उस स्थान की खोज करो जहां जाकर वापस ना लौटना पड़े। तो वो कौन सा है, वो भगवान आगे बताते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो यहाँ पे भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आप भगवान बोले कि जब तुम इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकल जाओगे, तब तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां जाकर तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाकर तुम वापस नहीं आओगे वो मेरा धाम है, ठीक है। तो भगवान क्या बताते हैं, जो भगवान का धाम है वहां पे क्या है, ना तो सूर्य है, ना ही चंद्र है, ना ही वहां पे बिजली है, और ना ही अग्नि। तो जो भगवान का धाम है स्वतः प्रकाशित है, ठीक है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। तो भगवान के धाम में बिल्कुल भी द्वंद नहीं है, जैसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे दिन होती है, रात होती है, ठीक है, और यहाँ पे सर्दी होती है, गर्मी होती है ना। इस तरह द्वंद यहाँ पे चलते रहते हैं भौतिक जगत में, सुख होता है, दुख होता है, मान होता है, अपमान होता है। लेकिन भगवान का जो धाम है वो द्वंद से मुक्त है ना। वहां पे जितनी भी वस्तुएं स्वतः प्रकाशित है ना। तो भगवान के धाम के बारे में ब्रह्म संहिता में भी आता है, चिंतामणि प्रखर सत्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमं सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान का धाम कैसा है, चिंतामणि। चिंतामणि पत्थरों से बना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें हम देखते हैं किसी एक धातु से बनी है, लेकिन वहां पे चिंतामणि धातु से बनी है सारी चीजें। तो चिंतामणि जो पत्थर होता है वो क्या होता है, किसी भी धातु का रूप ले सकता है, सोने का, चांदी का, हीरे का, किसी भी धातु का, ठीक है। कल्प वृक्षा चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा। तो वहां पे वृक्ष नहीं है, वहां पे क्या है, कल्प वृक्ष। तो यहाँ पे आप वृक्ष देखते होंगे, इस पे क्या होता है, यहाँ के वृक्ष में कभी फल लगेगा, कभी फल नहीं लगेगा, कभी सूख जाएगा, कभी उसके पत्ते झड़ जाएंगे, डुअलिटी चलती रहती है। लेकिन भगवान के धाम में जो वृक्ष है वो कैसे है, कल्प वृक्ष है। हमेशा उनमें आपको कोई भी चीज आपको चाहिए वही चीज उसमें प्रकट हो जाती है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमम सेव्यमाना। सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है, ठीक है। तो जो गोपियां हैं उनको लक्ष्मी का विस्तार बोला जाता है। तो वो क्या कर रही है, भगवान की सेवा कर रही है वहां पे भगवान के धाम। सुरभि रवि पालयंतम, और वहां पे लाखों सुरभि गाय हैं। तो यहाँ पे जो गाय है वो क्या करती है, एक टाइम दूध देगी फिर दूसरे समय नहीं देती, और उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन भगवान के धाम में जो गाय है वो क्या है, सुरभि गाय। तो सुरभि गाय जो है वो अनंत मात्रा में दूध दे सकती है, ठीक है। तो इस तरह भगवान के धाम का वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, है ना। तो इस तरह भगवान का धाम है द्वंद से रहित। तो वास्तव में हमारा संबंध किससे है, भगवान के धाम से है। तो जीवात्मा इस भौतिक संसार में फंस गया है जहाँ पे नकली सुख उसको मिल रहे हैं, ठीक है, जो परछाई जैसे है। और परछाई से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, इसीलिए जीवात्मा इस संसार में दुखी रहती है। तो जैसे कि उदाहरण आता है मछली का। तो मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो, तो मछली को उसके बाद आप कितना भी अच्छा खाना दो, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें दो, है ना, कितनी भी आप अच्छी वस्तुएं दो मछली को, मछली सुखी नहीं रह सकती जब तक कि वो पानी में नहीं चली जाती, है ना। तो इसी प्रकार जीवात्मा का जो वास्तविक संबंध है वो कहाँ से, भगवान के धाम से, भगवान से। लेकिन जब वो भगवान से दूर जाती है तो चाहे वो कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर ले, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें उसे मिल जाए, लेकिन वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ का अगर आप एक टहनी तोड़ दो, तो पेड़ की टहनी कुछ समय के लिए हरी रहेगी जब उसे आप तोड़ेंगे, लेकिन
कुछ समय बाद वो सूख जाती है फिर, है ना, जैसे 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 ही वो पेड़ से दूर होती है सूख जाती है। तो इसी प्रकार जीवात्मा जब तक भगवान के साथ रहती है, भगवान से जुड़ी रहती है, तब तक अपने सच्चिदानंद स्वरूप में होती है, ठीक है, आनंद स्वरूप में होती है। लेकिन जैसे ही वो भगवान से दूर जाने का प्रयास करती है, उसके बाद उसके जीवन में दुख आना आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोले कि ये जो भौतिक संसार है, जो कि नकली वृक्ष के समान है, परछाई के समान है, उससे बाहर निकलो और मेरे धाम में आओ, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं फिर। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं या बहुत सारे जो भी दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे ग्रह पे जाना चाहते हैं, है ना, और दूसरे ग्रह पे जाने की होड़ मची है। लेकिन क्या दूसरे ग्रह पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी? वहां पे भी होगी, और वहां पे भी लोग क्या करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीजें करेंगे वहां पे भी, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, जो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक बुक भी लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, यानी दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा। तो उसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि किस तरह हम भगवान के धाम जा सकते हैं, ठीक है, या किस तरह हम दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं बिना खर्चा किए। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं और काफी बहुत समय तक प्रयास करते हैं, काफी वर्षों तक प्रयास करते हैं दूसरे ग्रह पे जाने के लिए। लेकिन वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है, तो वहां पे भी जीवात्मा सुखी नहीं रह सकती। भौतिक जगह चाहे कहीं पे भी चले जाए, आप ब्रह्म भुवनाथ लोक का पुनरावर्ती अर्जुना, चाहे ब्रह्मा जी के लोक में भी चली जाए, तब भी वो खुश नहीं रह सकती, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा, जो ऐसी जगह जाएगा जहां पे ये चक्र नहीं है, और वो क्या है, वो भगवान का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अब भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान क्या बोले, जो जीवात्मा है वो मेरी सनातन अंश है। ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, हमेशा से वो मेरी अंश है। तो कोई बोल सकता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो अंश तो कभी ना कभी अलग हुआ होगा भगवान से, ठीक है। तो हमेशा से कैसे हो सकता है, तो इसको ऐसा हम समझ सकते हैं, जैसे सूर्य होता है, तो पहले सूर्य आया या पहले सूर्य का प्रकाश आया? दोनों एक साथ आते हैं ना, जब सूर्य आता है तब उसका प्रकाश भी आता है। तो सूर्य क्या है, सूर्य मूल है और उससे उसका प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है और जो भगवान है वो दोनों ही शाश्वत है, ठीक है। तो लेकिन जीवात्मा क्या है, भगवान की शाश्वत अंश है, ठीक है। तो भगवान यही बता रहे हैं, जीवात्मा मेरी शाश्वत अंश है, लेकिन क्योंकि मेरी अंश है तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद है ना। तो जो जीवात्मा है उसका वास्तविक स्वरूप भी सच्चिदानंद है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने के कारण क्या करती है, वो बद्ध हो जाती है जी। और बद्ध जीवन में क्या करती हो, अपनी इंद्रियों से संघर्ष करती है। और इंद्रियों में भगवान बोल रहे मन भी शामिल है, तो क्योंकि मन सारी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो भगवान बोल रहे अपनी पांच इंद्रियां और मन के कारण इस भौतिक जगत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। तो भगवान का अंश होते हुए भी हमें अपने बद्ध जीवन के कारण इस भौतिक जगत में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। भगवान अपनी चिंता हमें प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना, अब कोई राजकुमार है, ठीक है, राजा का बेटा है, तो उसको कैसा होना चाहिए, उसको सुखी होना चाहिए, उसके पास सारा ऐश्वर्य होना चाहिए जो राजा के पास है ना, सब चीज उसके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर वही बेटा, राजा का बेटा है राजकुमार, अगर वो भीख मांगता है सड़कों पे, तो कैसा लगेगा किसी को भी? राजकुमार राजा को कैसा लगेगा? राजा को सही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो राजा का बेटा है। इसी प्रकार हम लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंद्रिय सुख के लिए भगवान से दूर हो जाते हैं और कुछ तुच्छ सुख के लिए भगवान का त्याग कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उसको, जीवात्मा को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि वो मेरे अंश होते हुए भी। तो इस तरह हम समझते हैं। तो इसमें एक कहानी भी आती है छोटी सी, उसको हम चर्चा करते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और उसका एक बेटा होता है राजकुमार। तो जो राजकुमार होता है वो बोलता है कि मुझे भी राजा बनना है, ठीक है। लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि तुम राजा बन के क्या करोगे, क्योंकि जो राजा को मिल रही है सारी चीजें तुमको मिलती है, तो फिर राजा बन के क्या फायदा? तुम जो बोलो मैं सब तुम्हें दूंगा, है ना। लेकिन ठीक है, तुम राजा बनना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें राजा वाले ही सारे सुख मिलेंगे। तो बेटा बोलता है नहीं,
मुझे आपसे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे अपने दम पे कुछ करना है ना? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए जीवन में और मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। और इस तरह वो उनसे लड़ झगड़ के क्या करता है, वो महल छोड़ के चले जाता है, ठीक है? और महल छोड़ के जब चले जाता है तो कुछ समय तो ठीक है, सब लोग उसकी सहायता करते हैं क्योंकि राजा का बेटा है। लेकिन एक समय बाद सब उसकी सहायता करना बंद कर देते हैं और उसके बाद उसका जीवन जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो अभी क्या करता हूँ, अभी वो भीख माँगना चालू कर देता है, ठीक है? और ऐसे-ऐसे भीख माँगता है, तो जब राजा को ये बात पता चलती है, तो राजा अपने मंत्री को भेजता है। तो जब मंत्री जाता है तो अब अभी भी उसके अंदर अभिमान है, तो अभी भी उसके अंदर अहंकार रहता है। तो जब मंत्री को देखता है तो मना कर देता है, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है? इस प्रकार बोलता है, मना कर देता है। तो ठीक है, अब राजा क्या बोलता है? राजा बोलता है कि ठीक है, इस बार तुम मंत्री बनकर मत जाओ, इस बार साधारण व्यक्ति बनकर जाओ और उसको कहीं नौकरी दे दो छोटी-मोटी। तो अब राजा किसी और को भेजता है और मंत्री को नहीं भेजता, किसी और को भेजता है और उसको नौकरी दिला देता है कहीं पे। अब जो व्यक्ति होता है, जो भागा होता है राजकुमार, वो कहीं नौकरी करने लग जाता है छोटी-मोटी। तो शुरू में तो उसे बहुत आनंद आता है, उसे लगता है कि अब मैं कुछ करने लग गया हूँ, ठीक है? और बहुत ही अच्छा मेरा जीवन चलेगा इस प्रकार। तो लेकिन कुछ समय हो जाता है, शुरू-शुरू में उसको अच्छा लगता है। लेकिन बाद में उसे लगता है कि मैं जब राजमहल में था, तो वहाँ पे मैं कितना सुखी था। जो मेरे पिता थे, वो अपने हाथों से मुझे खिलाते थे वहाँ पे। लेकिन आज एक छोटी-सी खुशी के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना मुझे तड़पना पड़ रहा है। अगर मैं अपने पिता की बात मान लेता, तो मेरे पिता भी खुश रहते, मैं भी खुश रहता और सब हम अच्छे से रहते घर पे। तो इस तरह एक दिन वो विचार करता है, ठीक है? लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद जो मेरे पिता हैं वो मुझे स्वीकार ना करें क्योंकि अब मैंने इतना ज़्यादा उनसे झगड़ा कर लिया है, उनकी बात नहीं मानी। तो इस तरह वो काफ़ी डर उसके मन में रहता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं, एक बार मैं क्षमा तो माँगूँगा, भले ही मेरे पिता मुझे स्वीकार करें या ना करें। तो अब वो जैसे ही जाता है अपने घर पे, तो वो देखते हैं कि उसके पिता वहाँ पे पहले से ही खड़े हैं उसके स्वागत में, ठीक है? और हाथ फैला के उसके स्वागत के लिए खड़े। तो जैसे ही वो ये देखता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है और फिर उसके पिता उसे स्वीकार कर लेते हैं, इस तरह, ठीक है? इसी तरह जीवात्मा भी है। जीवात्मा कुछ तुच्छ भोगों के लिए भगवान से दूर हो जाती है ना? और दूर हो जाती है, उसके मन में मिथ्या अहंकार आ जाता है, ठीक है? वो समझती है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। तो आत्मा क्या है? भगवान की अंश है। जिसको पता है हम आत्मा है, वो भगवान को भी मानेगा। लेकिन जो आत्मा को ही नहीं मानेगा, जो ये मानेगा मैं शरीर हूँ, तो उसे बोलते हैं मिथ्या अहंकार और इस प्रकार वो भोग करने लग जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं फिर? भगवान गुरुओं को भेजते हैं, साधुओं को भेजते हैं, भक्तों को और भगवान शास्त्रों को भेजते हैं। जैसे कि राजा ने मंत्री को भेजा था। तो ठीक है, कुछ जो नास्तिक लोग होते हैं इनको नहीं मानते, लेकिन भगवान उनकी भी पूर्ति करते हैं, उनको भी सारे सुख देते हैं क्योंकि सारे ही भगवान के अंश हैं। तो जैसे भगवान ने क्या किया फिर उसे छोटी-मोटी नौकरी दे दी फिर। तो फिर जीवात्मा क्या करती है? इस संसार के सुख में थोड़ा लिप्त होती है, लेकिन बाद में जैसे ही वो जिज्ञासा करती है कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? वास्तविक सुख कहाँ पे है? क्या है? ठीक है, हमारा संबंध किससे है? हम कौन हैं? तो जब वो इस प्रकार जिज्ञासा करती है, तब वो क्या करती है? तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पाना चाहती है, भगवान से जुड़ना चाहती है। और जैसे ही वो देखती है कि वो भगवान से जुड़ना चाहती है, तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। तो जो श्रद्धापूर्वक भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं। या तो उसके जीवन में गुरु को भेजेंगे, है ना? या भक्तों को भेजेंगे, जिससे कि वो भगवान के पास आ सके। तो इस प्रकार भगवान अपने धाम में हमारे स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी। तभी तो भगवान ने भगवत गीता बोली है। तो ये जो भगवत गीता है, एक तरह से भगवान का हमारे लिए पत्र है। भगवान यहाँ पे बार-बार हमें यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा संबंध मेरे से है, ठीक है? और तुम्हारा वास्तविक घर मेरे धाम में है। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? जहाँ पे हमारा वास्तविक संबंध है ना? भगवान से, वही हमारे परमपिता हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। तो हमें उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो जब तक हमारी संसार से आसक्ति रहेगी, तब तक ऐसा संभव नहीं होगा। इसीलिए भगवान बोले, विरक्ति के शस्त्र से इसको काटो। तो विरक्ति कैसे होगी? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्यं परं दृष्टा निवर्तते। तो भगवान बोलते हैं जब किसी को उच्च रस का आस्वादन हो जाता है, तब जो नीचे के जो रस है, ठीक है? वो छोड़ देगा। हायर टेस्ट अगर किसी को मिल गया जीवन में,
तो लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देगा। तो जब हम भक्ति में जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे अच्छे से, तो अपने आप ही जो संसार के नीचे वाले जो रस है, नीचे वाले जो भोग हैं, उनसे विरक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये भगवान इसमें बताते हैं। आगे भगवान आगे क्या बताते हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे हवा होती है, हवा क्या करती है, सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा है? नहीं, अनंत है आकाश में, कहीं भी ले जा सकती है। इसी प्रकार भगवान ने 84 लाख जीव योनियां बनाई है। तो हम अपनी भोग, अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं, एक योनि से दूसरी योनि में भटक रहे हैं, जो हमारी भोग की इच्छा है उसके कारण। ठीक है, तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां अर्थात त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जिस प्रकार की हमारी इच्छा होती है उस प्रकार का हमें शरीर दिया जाता है, उस प्रकार की हमें इंद्रियां दी जाती है। तो जैसे हाथी है, उसको ऐसी इंद्रियां प्राप्त है कि वो बहुत ज्यादा खा सकता है। और जैसे जो ध्रुवीय भालू है, पोलर बियर, वो बहुत ज्यादा सो सकता है ना। तो जिसकी जिस प्रकार की इच्छा होती है उस प्रकार की विशेष इंद्रियां उसको मिलती है। जैसे कि मान लो आपको अगर पानी में जाना है, आपको पानी में तैरना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगर पानी के अंदर जाना है तो हमें ऑक्सीजन वगैरह सब लगा के जाना पड़ता है, उस हिसाब से कपड़े पहनने। अगर हमें दूसरे ग्रह पे जाना होता है तो हमें फिर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनकी अलग सूट आती है। इस प्रकार अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो इसी प्रकार जब जीवात्मा की अलग अलग जो इच्छाएं होती है उनको पूरा करने के लिए उसको अलग अलग शरीर दिए जाते हैं विशेष प्रकार के, ठीक है, जिनमें विशेष प्रकार की इंद्रियां उसे प्राप्त होती है ताकि वो उसका भोग कर सके। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वां गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो भगवान बोले जो मूर्ख लोग हैं उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर त्यागते हैं, है ना। वो समझते हैं कि शरीर, हम लोग शरीर हैं केवल, वो आत्मा में विश्वास ही नहीं करते। जबकि आत्मा को अगर आपको समझना है, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग या बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। कोई एक बच्चा भी समझ सकता है कि हम लोग शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तो हमारा बदल रहा है हर क्षण, है ना। अगर हम लोग शरीर है तो हमें भी बदल जाना चाहिए था, है ना। लेकिन हमारा शरीर बदल रहा है फिर भी हम नहीं बदल रहे, तो इसका मतलब हम शरीर नहीं है, सिंपल, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब कोई मर जाता है तो उसका शरीर तो यहीं पे है, तो हम बोलते हैं वो चला गया। तो फिर कौन चले गया? तो जो वो है वो कौन है? आत्मा है, ठीक है। तो अगर आपको समझना है हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं या फिर जो लोग भोगी होते हैं, भोगी लोग कभी भी समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि हम शरीर हैं और ये शरीर बना है भोग के लिए और इसको एक दिन खत्म हो जाना है, तो क्यों ना इसका भोग किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं इस प्रकार वो समझते हैं। तो इस प्रकार वो ये भी नहीं समझ पाते कि हम कौन से गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, उसमें हम किस तरह फंसे हैं। और भगवान बोले लेकिन अगर इसको समझना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको ज्ञान के चक्षु चाहिए। और ज्ञान के चक्षु कैसे मिलेंगे? जब हम भक्तों के संग में जाएंगे या जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब हम भक्तों के संग में जाएंगे और जब हम गुरु की शरण ग्रहण करेंगे तो गुरु हमें क्या करते हैं? चक्षुरुन्मीलितम, हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं, ठीक है, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, प्रकृति के 3 गुणों को समझ सकते हैं और उनसे बाहर निकल सकते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो तभी भगवान बार बार, भगवान ने 4थे अध्याय में भी ये बात बोली है, क्या? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। कि गुरु की शरण में जाओ, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, वही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ सकते हैं। वो कौन लोग होते हैं?
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयत्नशील हैं, जो समझना चाहते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या है, तो वो लोग इस बात को समझ सकते हैं, भगवान बोल। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार में दृढ़ नहीं है ना, जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें आध्यात्मिक विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब आगे भगवान क्या बोलते हैं, गामविश्या च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान बोले जितने भी ग्रह हैं वो कैसे अपनी कक्षा में हैं स्थित, वो बोल रहे हैं, भगवान बोले मेरी शक्ति के कारण। ठीक है, तो कई लोग बोल सकते हैं अच्छा, तो जो ग्रह हैं जितने भी, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल से घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूटन ने बताया। तो वो बोलते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो तो, उसमें तो विज्ञान के नियम हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान के नियम से घूम रहे हैं, इसमें भगवान का क्या लेना देना, है ना? इसमें भगवान कहाँ से आगे बीच में? तो न्यूटन ने नियम बताया था हमें गुरुत्वाकर्षण का, तो उसके कारण घूम रहे हैं सारे ग्रह, है ना? इसमें भगवान कहाँ से आगे बीच में? तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरी शक्ति से घूम रहे हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो वैज्ञानिक है, उन्होंने नियमों की खोज की है, उन्होंने नियम बनाए नहीं। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, लेकिन न्यूटन ने नियम बनाया नहीं, उसने खाली खोजा है। तो जैसे कि अगर आप चेस खेलते हैं, शतरंज अगर आप खेलते हैं, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, है ना, उसके अनुसार आप शतरंज खेलते हैं। तो अगर शतरंज के कोई नियम है, तो उसको बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा उन नियमों को, है ना? ऐसा तो नहीं है अपने आप नियम बन गए शतरंज के। तो इसी प्रकार जो संसार है कुछ नियमों से चलता है। ठीक है, चाहे विज्ञान के नियम हो या कोई भी नियम हो, उससे संसार चल रहा है, उससे हमारे ग्रह घूम रहे हैं उसके अनुसार। लेकिन वो नियम कौन बनाता है, वो नियम बनाए किसने, क्वेश्चन ये आता है। तो जहां भी नियम है तो नियम को बनाने वाला भी होगा कोई। तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। ठीक है, तो मैंने ही इस सृष्टि के नियम इस प्रकार बनाए कि सारे ग्रह घूम पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि मान लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, मान लीजिए हमें कोई सैटेलाइट छोड़नी है ना अंतरिक्ष में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और काफी साल हमें प्रयास करना होता है। उसके बाद भी हमें पता नहीं होता कि जो हम सैटेलाइट छोड़ने जा रहे हैं वो सही से काम करेगी कि नहीं। पहली बात तो लॉन्च हो पाएगी कि नहीं, और लॉन्च हो भी गई तो क्या वो सही से काम कर पाएगी कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं। उसके बाद जब वो अपनी कक्षा में प्रक्षेपित की जाती है, तो जब वो घूमती है तो हर साल उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है उस सैटेलाइट की, है ना? अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद क्या होगी, वो कार्य करना बंद कर देगी। लेकिन अगर आप देखें, हमारे ग्रहों को देखें, हमारे जो सोलर सिस्टम है ना, सौर परिवार है, अगर आप उसको देखें ध्यान से, तो उसमें सारे ग्रह बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छे से घूम रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्योदय थोड़ा लेट हो गया हो, ठीक है, या सूर्यास्त थोड़ा लेट हो गया हो, है ना, या फिर आज दिन ना हुई हो या आज रात ना हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। सब चीज टाइम से हो रही है, सब अच्छी तरह घूम रहे हैं अपनी कक्षा में, है ना? और किसी को भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आपने कभी सुना कि आज हम शुक्र ग्रह पे जाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए, या आज हम बृहस्पति ग्रह को मेंटेन करेंगे? नहीं। तो भगवान ने इतने अच्छे से ये सब बनाया है। ठीक है, तो भगवान बोले मेरी शक्ति के कारण हो रहा है ऐसा। तो ये अंतर है। ठीक है, और भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा, कुछ औषधियां हैं, उनमें औषधीय गुण क्यों आते हैं, चंद्रमा के रस के कारण। तो जो भी स्वाद आ रहा है वनस्पतियों में, फल में, किसी भी वनस्पति में, वो किसके कारण आता है, चंद्र के प्रकाश के कारण आता है जी। तो भगवान बोले वो रस मैं ही प्रदान कर रहा हूँ। आगे भगवान बोले कि आगे हम किस प्रकार समझ सकते हैं भगवान को, तो उसमें भगवान एक और उदाहरण देते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो जब भी हम खाना खाते हैं, तो कभी आप सोचते हैं कि हमने खाना खाया,
और अब मुझे खाने को अंदर डालना है, इस नली में डालना है, अब मुझे अंदर पेट में ले जाना है खाने को, अब मुझे इसको बचाना है, अब मुझे इसको बाहर निकालना। तो ये आप ध्यान नहीं देते ना, आप क्या करते हो, बस खाते हो और सब अपने आप हो रहा है। कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अब ऐसा करना है, खाने को इधर ले जाना है, उधर ले जाना है, ठीक है, आपको नहीं करना पड़ता। ये सब अपने आप हो रहा है हमारे पेट में, है ना। और क्या आपने कभी सोचा है सांस लेते हुए कि अभी मैं सांस लूंगा, अभी मैं सांस छोड़ूंगा? नहीं, ये सब क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, तो कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर कोई चीज अपने आप हो रही है तो उसे इस प्रकार किसी ने बनाया होगा कि वो अपने आप कार्य कर पा रही है। जैसे कोई मशीन है, वो कार्य कर रही है, ऑटोमेटिक है, लेकिन उसको ऑटोमेटिक किसी ने बनाया होगा ना, ऐसा नहीं है कि पहले से ही ऑटोमेटिक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो कौन कर रहा है, वो मेरे कारण हो रहा है, वो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो 4 प्रकार का खाना जो पच रहा है तुम्हारे पेट में, वो मेरे ही कारण पच रहा है ना। वो पाचन शक्ति मैं ही देता हूँ। और जो तुम श्वास ले रहे हो, वो श्वास लेने की क्षमता भी मेरे कारण ही है, ठीक है। तो कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, भगवान बोले मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है। और 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? तो आयुर्वेद में 4 प्रकार के अन्नों का वर्णन होता है। पहले जो अन्न है वो है चबाने वाला। तो चबाने वाला भोजन, जैसे कि चावल हो गया, चावल हो गया और रोटी होगी, ये चबाने वाले में आ गई। उसके बाद जो दूसरा है वो है पीने वाला। तो पीने वाले में क्या आ गया, दूध आ गया, पानी आ गया, ठीक है, जूस, ये सब आ गया। और तीसरा जो है वो है चूसने वाला। तो चूसने वाले में जैसे फल भी हो गए, आम हो गया, जैसे बहुत सारी चीजें आ गई, गन्ना हो गया, इस तरह की। फिर जो चौथा है वो है चाटने वाला। तो चाटने वाले में क्या आ गया, जैसे कि शहद हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के भोजन का वर्णन मिलता है हमें आयुर्वेद में। तो भगवान बोले चारों प्रकार के भोजन को पचाने वाला कौन है, वो मैं ही हूँ, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें अब ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। हमें सोचना है कि अंदर भगवान को क्या होगा, भगवान को मेहनत करनी पड़ेगी फिर उसको पचाने में, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें खाने में नियंत्रण रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप खाना खाए आप सोच सकते हैं, ठीक है, इस तरह। अब भगवान आगे बोलते हैं, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आप तैयार रहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, 15.15, आपको याद भी हो जाएगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ, वेदांत कृत वेद विद एव चाह। भगवान बोले मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। और जो मनुष्य में जो स्मृति यानी स्मरण करने की क्षमता, याद करने की क्षमता है, वो भी मेरे कारण है। मनुष्य में जो ज्ञान है वो भी मेरे कारण आता है। और मनुष्य में जो भूलने की क्षमता यानी जो विस्मृति है वो भी मेरे कारण है, ठीक है। तो ठीक है, स्मृति अच्छी चीज है, किसी चीज अगर हमें कोई चीज याद आ जाती है तो अच्छी चीज है ना। अगर आप परीक्षा दे रहे हो, आपको कोई चीज याद आ गई, आपने जो पढ़ा है, तो अच्छी चीज है। ज्ञान भी अच्छी चीज है, ज्ञान किसी को है तो अच्छी चीज है वो भी। भगवान बोले ये सब मेरे से ही आ रहा है क्योंकि मैं सबके हृदय में हूँ। लेकिन फिर भगवान ने यहाँ पे एक और चीज बोल दी, भगवान ने बोला कि भूलने की क्षमता वो भी मेरे कारण आ रही है। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि भगवान ने हमें भूलने की क्षमता ही क्यों दी फिर? अगर याद करने की क्षमता देते तो अच्छा रहता ना, हम सब चीज याद कर लेते, हम कुछ भी भूलते ना तो कितना अच्छा रहता। तो कोई बता सकता है भगवान ने हमें भूलने की क्षमता क्यों दी है? याद करने की क्षमता होनी चाहिए थी ना खाली, भूलने की क्यों, भूलने की क्या जरूरत है? ओके, जो लोग पहले से ही कोर्स कर चुके हैं वो लोग नहीं दे सकते, मतलब वो लोग ना ही दे तो सही रहेगा, दूसरों को अवसर देना चाहिए इसके आंसर का। जी, हरे कृष्णा वासु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण स्पर्श है। जी प्रभु जी हरे। आपकी कृपा से मुझे जहाँ तक समझ में लग रहा है कि बोलने का जो उन्होंने प्रभु जी ने ये दिया है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी, अवसर उन्होंने दिया है हमें
कि हम उनको इस वाणी से याद कर सके, स्मरण कर सकें, और हम ये मुझे यही लगता है। जी। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि बोलने की क्षमता इसलिए दी है ताकि उनको याद कर सके लेकिन जब भूल जाएंगे तो याद कैसे करेंगे ना, बात वही होगी। ओके, हरे कृष्णा तिरंकारी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि लॉस ऑफ मेमोरी यदि भगवान ने दी है, तो जैसे अनवांटेड चीजें रहती हैं बॉडी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि देखिए, पॉजिटिव जो रहता है स्मरण रहता है, नेगेटिव स्मरण, जो नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आती है, और वो क्या होती है कि सोसाइटी के लिए भी होती है हार्मफुल, और हमारे लिए भी, स्वयं के लिए भी हार्मफुल होती है। तो अगर उन मेमोरीज को लॉस हम कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर रिफ्रेशनेस जनरेट हो सकती है, और हम एक नए उत्साह के साथ, जैसे नहीं होता कि हम रोज सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं, जस्ट लाइक एज, उसी से कंपैरिजन की जा सकती है गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर आपने दिया प्रभु जी, बिल्कुल जो मतलब आंसर है वास्तव में। ठीक है, बाकी लोगों के क्या विचार है वो भी हम जान लेते हैं। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 माता जी। प्रभु जी, इसमें ऐसे है कि जैसे हम संसार में हमारे पास रोज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल रही है, तो अगर हम भक्ति करते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। जब हम पाठ करने बैठते हैं तो वो अनवांटेड चीजें अपने आप दिमाग में आती रहती हैं, भक्ति में ध्यान नहीं लग पाता। तो जैसे हम भक्ति करते हैं तो प्रभु जी शक्ति भी देते हैं कि हम वो सारी चीजें भूल जाएं, तो जी जी। हमारा ध्यान भक्ति में ज्यादा से ज्यादा लगे। ओके। जी 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 माता जी। हाँ, ये भी एक तरीका है इसको समझने का। हाँ, इसीलिए सब लोगों से सुनना सही रहता है, क्योंकि काफी नई नई चीजें पता लगती है। क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है मुझे पता हो, कुछ किसी को पता हो। जी, तो हम चैट में भी कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। नैना माता जी बोली। ओके, आगे तो ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है। फिर संपिता माता जी क्या बोलिए, सब अगर याद आए तो हम पागल हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। इना माता जी बोलिए, पिछले जन्म को भूलना जरूरी है, नहीं तो वी कांट लिव नॉर्मली। जी, आशुतोष प्रभु जी बोले भजन करने के लिए। वर्षा माता जी बोलिए, इसलिए दी है ताकि हम भगवान की महिमा दूसरों को भी सुना सके और दूसरों को भी भक्ति में बता सके। हाँ, ये भी इसका एक रीजन है, सही बात है। भगवान सेवा का अवसर दे रहे हैं ताकि हम दूसरों को याद दिला सके, ये भी ऐसे भी हम सोच सकते हैं। जी, तो जैसे कि निरंकारी प्रभु जी ने बताया, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भगवान ने अगर हमें भूलने की क्षमता दी है तो वो भी भगवान का एक वरदान है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई लोग हैं वो भूल नहीं पाते कुछ चीजों को आना, और उनकी नींद उड़ जाती है, सो भी नहीं पाते हो, कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ होती है, रात रात को उड़ जाते हैं और नींद ही नहीं आती फिर उनको, और वही चीज उनके दिमाग में बार बार चलती रहती है। तो ऐसे लोग क्या होता है, परेशान हो जाते हैं जीवन में, और इसके लिए क्या करते हैं, उसके बाद वो तो ड्रग्स लेंगे। ठीक है, या तो फिर वो नशा करेंगे, या फिर कई लोग होते हैं वो नींद की गोलियां भी खाते हैं इससे बचने के लिए ना, क्योंकि पुरानी चीजें भूल ही नहीं पा रहे। तो इससे क्या होता है, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसके परिणाम जो होते हैं बहुत ही बुरे होते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान ने किसी को भूलने की क्षमता दी है तो वो एक तरह से भगवान का वरदान है ना। और बिल्कुल सही बोला प्रभु जी ने कि जैसे रिफ्रेश हम करते हैं ना, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए दिए। ठीक है, जैसे कि आप सुबह भी उठते हो तो आपका मन हल्का होता है, क्यों? क्योंकि आप पहले की चीजें काफी भूल जाते हो। अगर पहले की चीजें आपको याद रहेंगी तो सुबह जब आप उठोगे तो आप ऐसे उठ नहीं पाओगे जैसे उठते हो। ठीक है, आप उठते ही एकदम बेचैन हो जाओगे, है ना, और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आगे क्या करना है आपकी समझ में ही नहीं आएगा। और कई लोग होते हैं, हाँ, किसी को पिछला जन्म भी याद आता है तो उसे सारी चीजें याद नहीं आती, बस खाली कुछ कुछ ही घटनाएं याद आती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमें पिछला जन्म याद आ भी गया, है ना, कई लोग बोलते हैं कि भगवान, अगर हमें पिछला जन्म याद आएगा तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको पिछला जन्म याद आ गया ना, तो अभी आप देख रहे हैं ना, जो आपके अभी हो सकता है माता पिता है, हो सकता है अभी आपका जो मित्र है, आपको पता लगेगा कि जब पिछले जन्म में उसने ही मेरे को मार दिया था, या उसके साथ मेरा कुछ सही नहीं था, तो इस जन्म में फिर वो आपके प्रभाव करेगा, उसके साथ आप सही से नहीं रह पाओगे। तो फिर क्या होगा, उस जन्म का आप इस जन्म में सोचोगे। ठीक है, और पूरी जीवन फिर व्यर्थ कर दोगे। तो इसीलिए भगवान हमें दोबारा से नई शुरुआत करने का मौका देते हैं, है ना। तो जो विस्मरण शक्ति है वो भी भगवान का एक तरह से वरदान है। ठीक है,
तो भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है, क्योंकि भगवान हमसे समझदार है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हम लोग भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमसे ज्यादा समझदार है। तो इसीलिए हो सकता है हमें अभी लग रहा हो कोई चीज ऐसी है, ऐसी क्यों है, लेकिन भगवान हमसे समझदार है। उन्होंने जो भी चीजें बनाई है सारी हमारे हित के लिए ही बनाई है। तो भले ही हमें ऐसा लग रहा हो, जैसे बच्चा होता है, उसको लगता है कि माता पिता मुझे डांट क्यों रहे हैं, है ना, मुझे खेलना चाहिए, मुझे मजा आ रहा है खेलने में, लेकिन माता पिता उसके हित के लिए ही कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान ने कोई चीजें दी हैं हमें, तो हमारे हित के लिए ही दी है, ठीक है? ये बात हमें समझनी है। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। तो अगर कोई सारे वेद पढ़ता है और उसके अंदर भक्ति नहीं है भगवान की, तो यानी वो वेद समझ नहीं पाया, या फिर उसने वेद गलत पढ़ ली। क्यों? क्योंकि वेदों का तात्पर्य ही है भगवान को समझना, भगवान की शरणागति, ठीक है? तो ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदों का सृजन करता भी मैं ही हूँ, संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो हमें पता है वेदों का संकलन किसने किया था, व्यास देव जी ने किया था, और वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार मतलब जो किसी विशेष काम के लिए जिनको शक्ति प्रदान होती है। तो जो व्यास देव जी थे, उनको वेदों के लिए ही वो आए थे, ठीक है, वेद लिखने के लिए उनका जन्म हुआ था, उनका नाम ही था वेद व्यास। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, ठीक है। और सारे वेदों को जानने वाले भी भगवान ही हैं। तो यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, कभी कभी क्या होता है, सारे वेद जानने के बाद भी ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो कैसे कुछ ग्वालों का जूठा खाते हैं, तो वो मोहित हो जाते हैं। वो बोलते हैं भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के आगे तो सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं सुंदर सुंदर, उनको अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं, तो फिर वो ग्वालों का जूठा क्यों खाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता होते हुए भी मोहित हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि वेदों का जो वास्तविक ज्ञाता है वो मैं ही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई वेद पढ़ के भी भगवान को नहीं समझ सकता, और ये बात ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वीकार की है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो वेदों के इतने बड़े ज्ञाता हैं, वेदेषु दुर्लभम यानी वेदों के द्वारा भी आपको समझना कठिन है, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा आपको समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, और सारे वेदों का सार भी यही है, भगवान बोल। तो इसीलिए अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो सारे वेदों का ज्ञान आपके हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो वेदों का निर्णय क्या है, भगवान की भक्ति। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बताते हैं जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है यानी क्षर, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है। तो च्युत मतलब क्या होता है, च्युत मतलब जिसका पतन होता रहता है। तो जो भौतिक संसार में क्या होता है, जीव एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, ठीक है? कभी उसको देवता का शरीर मिलेगा, कभी उसको मनुष्य का मिलेगा, कभी जानवर का मिलेगा, कभी अधम लोक में जाएगा, कभी ऊपर के लोक में। इस तरह क्या होता है, उसे अधम योनियां और ऊपर की योनियां मिलती रहती है, तो उसका पतन होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको च्युत बोला जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप में होती है, सच्चिदानंद स्वरूप में, जिसका कभी भी पतन नहीं होता, जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा को क्या बोलते हैं, शर। शर यानी जिसका कभी भी नाश नहीं होता, च्युत बोला जाता है। और भौतिक जगत में उसको अच्युत बोला जाता है। भगवान बोल रहे हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान बोले इससे ऊपर, यानी जो जीवात्मा है, इससे ऊपर एक और व्यक्ति है। वो कौन है, परम पुरुष परमात्मा, है ना। और आगे भगवान और बताएंगे इसके बारे में। तो वही सभी जीवों का पालन कर रहा है। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, यस्मात् अक्षरम मतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमा अतो वश्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। चूंकि क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूँ। तो भगवान बोले जो वेदों में जिस परम पुरुष की स्थिति होती है, ठीक है, वो परम पुरुष कौन है, वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने बोल दिया, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो इस प्रकार हम देखते हैं सारे देवी देवता भगवान की शरण में जाते हैं जब भी कोई संकट आता है, और फिर भगवान क्या करते हैं, सारे संकटों को दूर करते हैं, ठीक है, अवतरित होके इस संसार में आके।
और इसी तरह वेदों में भी स्तुतियां हैं सुंदर सुंदर, ठीक है। तो सारी स्तुतियां भगवान बोले वो मेरी ही है, मेरे लिए ही है। जो परम पुरुष जिसकी बात हो रही है वो मैं ही हूँ वेदों में। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वाविद भजिता माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो जो भगवान के विषय में जान जाएगा कि भगवान सब कुछ है, तो स्वाभाविक है अगर हम किसी को स्वामी मानते हैं तो स्वाभाविक है हम उसके दास होंगे ही होंगे। तो जो भगवान को जान जाएगा तो वो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति ही करेगा, उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सार्वधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान ने जो ये अध्याय बताया इसमें भगवान बोले बहुत ही गुप्त है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने अपने धाम के विषय में बताया हमें, ठीक है, जो कि भगवान कभी भी नहीं बताते। कहीं पे भी भगवान के धाम के विषय में भगवान इतनी चर्चा नहीं करते, ठीक है। तो इस अध्याय में भगवान ने बताया, पूरे विस्तार से बताया और जीवात्मा के बारे में बताया, ठीक है। और इस भौतिक जगत की तुलना भी की भगवान ने आध्यात्मिक जगत से। तो जैसे कि आपको पता होगा, सबको पता रहता है, जैसे कोई प्रधानमंत्री आपको पता है वो क्या कर रहा है, पार्लियामेंट में जाके क्या करता है, और वो दूसरे देश जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लेकिन अपने घर में क्या करते हैं किसी को पता नहीं रहता। कॉन्फिडेंशियल है ना, अपने घर के अंदर कोई क्या कर रहा है किसी को पता नहीं रहता, गुप्त बातें होती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। भगवान ने हमें अपने धाम के बारे में भी बता दिया यहाँ पे, और किस तरह हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं भगवान ने वो भी बता दिया। तो इसीलिए उसको बहुत ही गुप्त बोला गया है जो भगवान ने अभी ज्ञान दिया, क्योंकि अपने घर की बात कोई नहीं बताता है, ज्यादा लोग बताते नहीं। ओके, तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हमें समझना है भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि किस प्रकार बदल जाती है चीजों को देखने की, ठीक है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं उससे पहले हम सोचते हैं ये सब मेरा है, ठीक है, मैं ही भोगता हूँ, सब मेरा है। लेकिन भगवत गीता को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि हम तो यहाँ अस्थायी रूप से, टेम्पररी है, वास्तव में सब किसका है, भगवान का है। तो अभी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी है वो आपकी है, आपके जाने के बाद किसी और की हो जाएगी, उसके जाने के बाद किसी और की हो जाएगी। तो टेम्पररी सबको लगता है कि ये सब मेरा है, लेकिन वास्तव में किसकी, ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तो ये भगवत गीता सीखने के बाद हमें पता लगता है। उसके बाद भगवत गीता समझने के बाद हमारी दृष्टि कैसे बदल जाती है, जब हमारा कोई अपमान करेगा तो कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, इधर आप देख रहे हैं बाईं तरफ, ये बोला है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की। मान लीजिए किसी ने इसको मूर्ख कहा, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है, इस प्रकार ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने भगवत गीता पढ़ ली वो क्या बोलेगा, हाँ मैं एक मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूँ। तो बोलेगा हाँ मैं मूर्ख हूँ क्योंकि मैं भगवान से दूर हो गया हूँ, ठीक है, और मैं इस भौतिक जगत में फंस गया हूँ। तो इस प्रकार वो अपने अपमान को सह लेता है, ठीक है, और उसकी दृष्टि चेंज हो जाएगी बिल्कुल, और उसी का हित होगा इसमें ना। और आगे भगवत गीता से हमारी किस प्रकार दृष्टि बदलती है ये भी हम देखते हैं। जैसे कि अभी एक व्यक्ति है, ये भी पैसा कमा रहा है, तो क्या हुआ, ये क्या बोलेगा, मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ठीक है, मेरे अंदर मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तो इसे अपने पे बहुत गर्व है भी है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो क्या सोचता है, भगवत गीता जो पढ़ता है, मेरे पास जो भी है सब भगवान कृष्ण का दिया हुआ है, और इस तरह भ्रम से मुक्त हो जाता है, जो मिथ्या अहंकार है अहंकार से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी दृष्टि बदलती है। तो जो भगवत गीता नहीं पढ़ते वो सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, इस तरह बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भगवत गीता पढ़ेंगे उनकी दृष्टि कैसे हो जाएगी कि वास्तव में मेरा कौन है, भगवान है। पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह, और जो मेरा परिवार है, जो मित्र है, ये भी क्या है, भगवान के अंश है। और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनको भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि इनका भी संबंध किससे है, भगवान से है। तो किसी को छोड़ना नहीं है, सबको भक्ति में जोड़ना है, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है।
जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी क्या बोले, जैसे कि जहाँ पे सूरज होगा वहां पे अंधेरा नहीं होता, इसी प्रकार जहाँ पे भक्ति होती है, ठीक है, वहां पे भगवान होते हैं, वहां पे अज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। और जहाँ पे भक्ति नहीं होती वहां पे अज्ञानता होती, और वहां पे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ठीक। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो उसके लिए हमें शरीर त्यागने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम वैसे ही 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। तो भक्ति में जो गतिविधियां होती है वो तीनों गुणों से ऊपर उठती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वहां पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, सब चीज उसके पास है, लेकिन उसके पास क्या है, भक्ति नहीं है, तो सब चीज व्यर्थ है। तो अगर किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन उसके पास भगवान है तो उसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे भी एक दिन एक बहुत बड़े भक्त आए थे मायापुर से, तो बता रहे थे नथिंग प्लस, नहीं क्या बताया था उन्होंने, समथिंग प्लस कृष्णा इक्वल टू एवरीथिंग। यानी किसी के पास थोड़ा भी है और उसके पास कृष्णा है, लेकिन तो उसके पास सब कुछ है। लेकिन फिर उन्होंने बोला एवरीथिंग माइनस कृष्णा इक्वल टू नथिंग, यानी जिसके पास सब कुछ है लेकिन कृष्णा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही बात इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले अनग, अनग का अर्थ है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो बाकी जितने भी आप प्रोसेस देखेंगे, जैसे कि अष्टांग योग हो गया, ध्यान योग, ज्ञान योग, उसमें पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम उसका अनुशीलन नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति ही केवल ऐसी है, इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर शुद्ध नहीं भी है, लेकिन अगर आप जैसे ही भक्ति करते हो तो धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाते हो। जैसे कि आपको कोई बीमारी है तो आप दवाई कब खाते हो, जब आप बीमार होते हो ना, तो दवाई खाते खाते क्या होता है, धीरे धीरे सही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप सही होंगे तब आप दवाई खाओगे, है ना, आप क्या करोगे, दवाई खाते खाते ही सही हो जाते हो। इसी प्रकार भक्ति भी है, आप भले ही कितने भी पाप हो हमारे मन में, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं धीरे धीरे सही हो जाता है, ठीक है, और हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान लास्ट में बताते भी है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूं, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार में सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारा पतन होता है जब हमारे मन में गलत इच्छा आती है, ठीक है, कि हमें भोग करना है। उसके बाद जैसे हम प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं, उसके बाद जैसे हमें भोग करना होता है, उसके बाद फिर हम क्या होते हैं, उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों से, और भोग से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या बताया है कि इसी आसक्ति को हमें त्यागना है। और वो कैसे त्यागना, हमें रसवर्जम रसोपेस्यम परम दृष्टा निवर्तते। जब हमें उच्च रस का आस्वादन हो जाएगा भगवान की भक्ति का, तो जो नीचे वाला रस है उससे अपने आप ही हमारी आसक्ति छूट जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति में लगे रहना है। यही इस अध्याय का सार है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, चैट में एक बार हम पढ़ लेते हैं। जी, मोनिका माता जी बोल रहे रिश्तों को निभाना असंभव हो जाएगा। नहीं माता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे से अपने रिश्ते निभा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग देख सकते हैं सभी लोग भगवान के अंश हैं, और वो चाहेंगे कि मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उनको भी मैं भगवान से जोड़ूं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी तो उसके भी तो घर गृहस्थी है ना, उसका भी परिवार है। तो क्या उसने भक्ति छोड़ दी? नहीं, उसने सबको भगवान से, सारा परिवार उसके भगवान की भक्ति में, सब भगवान से जुड़े हैं ना। तो इसी प्रकार हमारा परिवार भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नहीं है वक्त
तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं, भगवान को ऑफर करके, है ना। और सबकी रुचि होती है, किसी की कीर्तन में रुचि होती है, गाना गाने में, उसको आप कीर्तन सुना सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोशिश कर सकते हैं अलग अलग तरीके से भगवान से जोड़ने की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही उन्हें छोड़ दें, अलग थलग कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। भक्ति करके हम और अच्छे से अपने परिवार की सेवा कर सकते, क्योंकि वास्तविक सेवा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वास्तविक सेवा है किसी को भगवान से जोड़ना। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, अगर कोई बच्चा घर से चले जाता है, माँ बाप से बिछड़ जाता है, तो 2 तरीके हैं उसको खुश करने के। या तो आप उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें दे दो, वो खुश हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप उसको उसके माता-पिता से मिला दो। तो भक्ति क्या है? भक्ति हमको भगवान से मिला रही है, और बाकी जो हम सेवा कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो टेम्परेरी है, ठीक है। जी, रिकॉर्डिंग अभी मंदिर के चैनल में क्या हुआ ना, उसमें किसी ने हैक कर लिया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो अभी दोबारा से उस पे काम चल रहा है, मंदिर का जो चैनल है। तो जैसी उसकी परमिशन मिलेगी तो मैं उसमें अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, चैट में ओके, भोजन करने से पहले जो विधि, ओके, मैं बार-बार भूल जाता हूँ। प्रभु जी, आप एक बार ना मैसेज कर देना एडमिन में, ग्रुप में जो एडमिन है उनको, अगर मेरे को याद ना आया। बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी-कभी क्रोध आ जाता है, कोई ना कोई हानि हो जाती है। यहाँ हानि भी अपने हाथ से होती है, ऐसा क्यों होता है? जी प्रभु जी, आप क्या करिए, इसका एक ही तरीका है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर दीजिए, आरंभ करना, जो प्रैक्टिकल है, मतलब ठीक है। ऐसे थ्योरी से भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा। जब तक हम जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ठीक है, मंत्र मेडिटेशन उसको बोलते हैं, उससे काफ़ी हद तक हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, और जो भी बुरी चीज़ें हैं, गुस्सा आना या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, ठीक। तो ये आप एक बार करके देखिए, और आप 1 महीने में फिर बताना, ठीक है, 1 महीने बाद। हरे कृष्णा वासु प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे तो आप बहुत सुंदर, मतलब आपका कहना ही नहीं कि इतने सुंदर ढंग से समझाते हैं। एक चीज जो आज की चर्चा में जो वृक्ष की चर्चा हुई, और उसमें कि इससे में आके उलझना और ये करना, और फिर इससे जी, जी, जी। बाहर निकलने के लिए प्रभु, तो ये इसमें हुजूर ये जानने की इच्छा हो रही है कि ये इसमें आदमी आता कैसे है वृक्ष में? भगवान ने बताया तो, जब किसी पिछले अध्याय में हमने देखा ना, वृक्ष में कैसे फँसता है, आसक्ति के कारण। नहीं नहीं, पिछले हम ये मेरा सवाल है कि ये पहला जो आगमन होता है जी, वो जी। कैसे आगमन होता है? और पहला दूसरी चीज एक जी। और है कि जो जो सत्र स्तंभ है, ये कैसे ये गुण जो है ये कैसे आता है? जी, जी, जी। तो क्या होता है, पहला पतन जीवात्मा का उसकी इच्छा के कारण ही होता है, ये भगवान बताते हैं। नहीं, पहला मेरा है कि पहला जो उद्गम होता है वो पहला उद्गम हाँ, कैसे जी, होता है? जी, पहला उद्गम भी भौतिक इच्छा के कारण होता है। जैसे मैंने बताया तो था ना, हम राजा पहला राजा का पहला बेटा है। जैसे पहला प्रभु जी, जैसे ये हम मैं मेरा फिर वही सवाल, जैसे पहला उद्गम हुआ रहेगा तब तो भौतिक इच्छा होगा, तो नहीं, पहला नहीं, उद्गम कैसे होता है? पहले इच्छा आती है ना प्रभु जी, तभी तो काम होता है कोई। पहले काम इच्छा होता तो है, पहले इच्छा होती है। जी, इच्छा तो होगा इच्छा जब पहले होती है ना। स्थूल शरीर में रहेंगे तभी ना इच्छा नहीं, नहीं, होगी। नहीं, इच्छा हाँ, हमेशा बनी रहती है, और आत्मा में भी इच्छा रहती है, ठीक है। आत्मा में अगर इच्छा नहीं होगी तो भगवान की सेवा कैसे कर सके, क्योंकि सेवा करने के लिए भी तो इच्छा चाहिए ना, वो तो फिर मशीन प्रभु हो जी, गया। यहाँ पे हम जैसे क्लियर नहीं हो रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम अपने ही बारे में पूछ रहे हैं कि हम मान लीजिए हम हैं, तो ये जो शरीर है, हम फिर ये पहला जो मतलब हम जैसे आए यहाँ पे, वही बोल रहे हैं प्रभु जी। पुनर्जन्म की भी बात है, लेकिन पहली बार कब आए, जी, कैसे आए, जी, ये हम जानने के लिए वही पूछ रहे मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है, इच्छा हमेशा बनी है जीवात्मा में, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उसमें भी इच्छा है। क्योंकि मशीन में और इंसान में क्या फर्क है, आप बताइए। इच्छा का ही फर्क है ना, मशीन इच्छा नहीं कर सकती, इंसान इच्छा कर सकता है, जीवात्मा। हैं। जैसे प्रभु जी, अभी तो मान लीजिए शरीर आदमी धारण किया है, तो बात समझ में आती है कि स्थूल शरीर है तो इच्छा है। जब नहीं, नहीं, शरीर ही नहीं है, ऐसा नहीं। शरीर में मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो ये शरीर से नहीं पहली जुड़ी है बार। ना इच्छा। जी। इच्छा आत्मा से जुड़ी है प्रभु जी, वही मैं बता रहा हूँ आपको, आप पूरा सुन अच्छा लीजिए एक बार ध्यान से। अच्छा अच्छा। इच्छा जी जी जीवात्मा में हमेशा है, क्योंकि इच्छा नहीं होगी तो आप भगवान की सेवा कैसे करेंगे, मशीन हो जाएंगे जी ना फिर तो जी हम। फिर तो जैसे मशीन जी कर रही है वही हम करेंगे, तो हमें और मशीन में फर्क ही क्या है फिर, अगर हमें इच्छा नहीं है तो। जैसे बुक है अभी यहाँ पे, बुक को मैं कहीं भी रख जी दूं, जी। इसकी इच्छा ही नहीं है कोई, क्योंकि निर्जीव है।
इसी प्रकार आत्मा को जी आप, आत्मा की अगर इच्छा नहीं होगी तो उसमें और जड़ वस्तु में क्या फर्क रहेगा फिर? तो आत्मा के पास हमेशा इच्छा रहती है, या तो भगवान की सेवा, अभी भी आपके पास इच्छा है, या तो आप जी भगवान जी की सेवा करोगे माइक, तो इच्छा हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था जी। ना, उदाहरण दिया था आपको एक राजकुमार का। अब हम्म। राजकुमार के पास सब चीज है, लेकिन फिर भी जी उसके पास इच्छा है, या तो राजा के साथ रहे सही से, या तो अपने महल को छोड़ दे। इच्छा हमेशा है उसके पास, ठीक है, भले ही उसके पास सारे सुख है, लेकिन फिर भी इच्छा आ जाती है ना। अगर कोई आपके घर में है अभी और सब सुखी है, लेकिन अभी हम्म, उसकी इच्छा है कि आपके आपके साथ नहीं रहना उसने तो सब चीज होते हैं, उसकी इच्छा आ गई। तो यही अंतर है जीवात्मा में। मतलब इस इच्छा के कारण, इस ये इच्छा भी जरूरी है प्रेम के लिए, क्योंकि प्रेम इच्छा से ही हो सकता है ना, कि प्रेम आप किसी से फोर्स करके नहीं करा सकते, किसी के कान पे बंदूक रख के कि मुझसे प्रेम करो, है ना। तो इसीलिए भगवान ने हमें इच्छा दी है, ताकि हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा कर सके, उसी को प्रेम बोला जाएगा फिर, है ना। प्रेम के लिए इच्छा जरूरी है, प्रेम जबरदस्ती नहीं जी करा सकते ना हम किसी से। तो उसी इसीलिए भगवान ने जी इच्छा दी है, ठीक है। जी। और उसी तो इच्छा को इच्छा पूरा करने जैसे के हम लिए, किए, इच्छा से फिर आ गया। हाँ, फिर जी उस जी इच्छा से क्या होता है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान क्या करते हैं, प्रकृति की रचना करते हैं 3 गुणों की। अब जैसे आप, कोई बेटा होता है, बेटा को बोलना कि मुझे नहीं रहना माँ बाप के साथ, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको अलग रूम दे देते हैं, एक कमरा, है ना। वहां पे जब वो रहता है कुछ समय, तो फिर उसको क्या लगेगा, कुछ समय बाद उसको लगेगा नहीं, मुझे तो माँ बाप के साथ रहना चाहिए, फिर वो दोबारा आ जाता है। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, हमारी इच्छा जो होती है, क्षणिक इच्छाएं होती है, उनके लिए प्रकृति की रचना करते हैं। क्योंकि भगवान फोर्स नहीं कर सकते ना हमको अपनी सेवा के लिए, वो तो फिर गुलामी होगी फिर एक तरह से। तो जी भगवान ठीक जी। है, इसकी इच्छा है तो उसके लिए ठीक है, उस हमारे लिए भौतिक संसार बना देते, फिर हम घूम फिर के क्या होता है, अल्टीमेटली इस प्रकार ये बनाया है जी भौतिक संसार, कि घूम फिर के जी हमें वास्तव में भगवान के पास ही हम चले जाते हैं। इस तरह भगवान हाँ ने इसकी जी, सृष्टि की है, ठीक जहाँ से है। उद्गम है फिर वहीं पे आप, अगर समझदारी हो गई तो फिर अपने घर को लौट गए, या नहीं तो फिर भ्रमण करते रहिए। हाँ, जी तो एक भगवान जी ने इस तरह बनाया, ठीक है। जी एक जी, और जैसे ये गुण जो है, तो ये गुण किस मात्रा में और कैसे बढ़ता है और घटता है? जी, वही, ये गुण प्रचुर मात्रा में अनंत है, क्योंकि माया मैंने बताया ना भगवान की शक्ति है, तो माया भी उतनी शक्तिशाली है जितने भगवान है, क्योंकि भगवान भी अनंत जी है, माया भी अनंत है, तो गुणों की कोई सीमा ही नहीं है। आप जितना इसमें पढ़ना चाहोगे उतना ही आप इसमें, भगवान बोल रहे हैं ना, पेड़ अनंत है, जितना आप इसमें जी जी। फंसोगे, आसक्ति होगी, उतना ही ये पेड़ बढ़ता जाएगा आपके लिए, है ना। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि सत्य गुण जैसे हमको बढ़ाना है, तो हम अच्छा, कैसे मतलब इसके और वृद्धि कर सकते हैं? जी जी। जी, इसकी पराकाष्ठा पे कैसे जा सकते हैं? पराकाष्ठा पे भक्ति के द्वारा जाया जा सकता है। भक्ति से हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे सत्वगुण में, और सत्वगुण से जी फिर जी भक्ति में आ जाएंगे, इसीलिए भक्ति को शुद्ध सत्व बोला जाता है, सत्वगुण से ऊपर जो है, जी ठीक है। जी जी। जी प्रभु बहुत जी, बहुत धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु जी। चरण। जी प्रभु जी, आप भक्तों के संग में रहिए, धीरे धीरे आप शुद्ध सत्व में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा रितु माता जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि जब इतनी सुंदर कृति भगवान ने स्वयं रच दी, स्वयं लिख दी और स्वयं बोल दी, तो उसके बावजूद भी हम लोग ना, तो हमारे यहाँ इतना फोर्सफुली हम बच्चों को बताया जा रहा है, बचपन से अगर ये चीज हमें बताई जाती तो हमने तो आधा जीवन इसी में नष्ट कर दिया कि भगवान कौन है, और मूर्ति प्रतिष्ठा में और अन्य कर्म कांडों में। ना तो हमारे माता पिता को इतना ज्ञान था, ना आगे हम लोग को था, और आगे हम अपने आने वाली जनरेशन को भी उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो मतलब हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, या हम लोग का कर्म ऐसा था कि हम लोग पहुंच ही नहीं पाए, इतना समय लग गया हमें। तो मेरा परम प्रश्न लीला यही है कि है जी। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम, जैसे अभी आपने प्रभु जी पहले बात कर रहे थे कि इस भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और जी जी इसमें जी। रुचि कैसे लाया जाए। तो ये तो हम लोगों को बोलते हैं, अपने घरों में भी बोलते हैं, तो वो लोग तो हमें मतलब मूर्ख समझते हैं। ओके, जी माता जी। तो तो दुख होता है, भगवान, और भगवान की कृति के ऊपर अ, अंकुश लगाना, उस पे प्रश्न करना, तब और दुख होता है। इस तरह के लोग, अभागे लोग हमारे ही घर के अंदर हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म जन्म लेके भी इस तरह के लोग आ गए हैं हमारे घर में, कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो गई हो, तुम दिन रात यही करती रहती हो, ये सब है, तुम्हारा जी एक जी ही काम है। ये तो और भगवान के ऊपर और हंसी मजाक हो रहा है। जी माता जी, आपका जो सवाल है बहुत ही गंभीर सवाल है, और आपकी चिंता भी बहुत ही अच्छी है, जो कि एक भक्त को होनी भी चाहिए। भक्त यही चिंता करता है कि कैसे हम दूसरों को भक्ति में लाएं, तो ये सही है। और माता जी सही बात है, और ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा हो रहा है,
तो आप अगर किसी भी युग में देखें, ऐसे लोग हमेशा रहे, ठीक है, जो भगवान के अस्तित्व, भगवान के सामने होते हुए उन्होंने भगवान को नकार दिया है। जैसे कि हिरण्यकश्यपु देखें आप, रावण देखें, है ना, उनके तो सामने ही भगवान है। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें आज की जनरेशन जी तो प्रभु जी, आज आज भी है। की जनरेशन क्या है, फैक्ट्स को मानती है, साइंस को हाँ मानती है। हाँ तो ये तो हमारे उपनिषद है, ये तो ओल्डेस्ट है, ये तो हाँ 5000 इयर्स वो जो है बीसी पूर्व जो है लिखा गया है, जी ये रचित है, इसको भी हम लोग मतलब मान नहीं रहे हैं। जी। तो आप साइंटिफिकली उनको समझा सकते हैं, जैसे कि इसमें कोई भी ऐसी नहीं है जो वही मैं तो चीज आप साइंस से नहीं समझा सकते, ठीक है, शास्त्रों में। मैं जैसे खुद कि आत्मा को भी योगाचार्य आप हूँ। आत्मा को भी आप समझा सकते हैं साइंस, जैसे कि हमने अभी बोला ना, शरीर तो बदल रहा है हर समय। तो फिर अगर हम शरीर हैं तो हमें भी बदल जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं बदल रहे। कोई मर जा रहा है तो उसका उसका शरीर तो वही है, फिर उसमें क्या है जो चले गया। तो इस तरह कुछ लॉजिक है, कुछ साइंस है, आप सब तरीके से अगर आप मैं प्रभुपाद जी साइंस की। के थ्रू ही समझा पा रही हूँ, लेकिन क्या होता है, हाँ कंसिस्टेंसी उनमें नहीं है। तो खुद जब से जब अब जी मुझ में चेंज देखिए, हम लोग तो खुद जो हम लोग सभी लोग भक्त लोग हैं, सभी हमारे भक्तजन 96 पीपल आर देयर। तो 96 के लोग हम लोग जब तक हम खुद जिसे कहते हैं ना रोल मॉडल नहीं बनेंगे दूसरों के लिए, तब तक वो लोग तो नहीं मानेंगे ना। जी 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 तो हमें जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, या हमें हाँ जिस तरह का हमें प्रभु के कुछ किए बिना ही सब कुछ मिल रहा है। पहले हाँ मांगना पड़ता था मंदिर गुरुद्वारों में सब जगह जाके, अभी तो बिना मांगे ही मिलता है। तो जी वो जी चेंजेस जी जब देखते हैं, जो कर्म जो है वो हमारे और इतने सुंदर होते जा रहे हैं, इतना सुंदर हमारा जीवन हो रहा है, तो वो लोग देख के प्रेरित तो हो रहे हैं। जी जी साइंटिफिकली आई एम प्रोफेशनली आई एम अ नेचुरोपैथ एंड योग शास्त्री। जी जी ठीक जी है, मैंने योग शास्त्र पढ़ा है, योग शास्त्र योगा का भी आगे अभ्यास कराती हूँ मैं। तो ये लोगों में और जागरूकता लाना और उनको रोल मॉडल के थ्रू समझाना, ये बहुत मुश्किल है, और अन्य चीजों के लिए बताना नहीं पड़ता है, वो जी तो माता जी फटाफट मान लेते हैं लोग। जी जी जी। तो ये है ही इसके लिए मुश्किल। आप और कुछ कार्य आप लोगों को भी जोड़िए और भी कीजिए, तो ताकि हाँ देखिए न्यू जनरेशन वो बहुत खराब हो रही है। जी जी, बात सही है, आपकी चिंता सही है, बिल्कुल सही है। बस, धन्यवाद। जी माता जी, तो बहुत सही बात बोली आपने। और ऐसा नहीं है इन लोग साइंस के द्वारा नहीं आते। जैसे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए ना, तो अमेरिका में क्या है, साइंस है पूरी। वहां पे आप किसी को भक्त नहीं बना सकते जब तक आप साइंटिफिकली उसको समझाओगे नहीं। तो प्रभुपाद जी की आप जितनी भी बुक पढ़िए, उसमें पूरा साइंटिफिकली उन्होंने समझाया है आध्यात्मिक विषय। तभी तो बड़े बड़े लोग वहां पे, आप देख लीजिए, अल्फ्रेड फोर्ड है, फोर्ड कंपनी के मालिक है जो भी, वो भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। वो अम्बरीश दास नाम है उनका, ठीक है। और इस तरह बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग भी जुड़े हैं। और आप अगर देखेंगे, जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे कॉलेज में, मैं कानपुर में हूँ, IIT कानपुर में, हमारे यहाँ पे एक प्रोफेसर है लक्ष्मीधर बेहरा, वो अभी डायरेक्टर बन गया IIT मंडी के। तो वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। इस तरह बहुत अच्छे अच्छे लोग जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, सब जुड़े हुए हैं। तो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा प्रभुपाद जी की किताबों को। इसीलिए आप क्या करिए, अभी ठीक है हम नहीं कर सकते इतने स्केल पे, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, जो ये काम कर रहे हैं उनकी हम हेल्प कर सकते हैं ना, एटलीस्ट। हम नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करिए आप, ठीक है। तो आप भी जुड़िए इस मिशन से, है ना। और इसमें जो भी सहायता है आप वो करिए उनकी, जैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग भी अभी कर रहे हैं, सब आप अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई लोग एडमिन का काम कर रहे हैं यहाँ पे co-host, है ना, जिसके अंदर जो है वो कर रहा है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कई लोग पढ़ा रहे हैं, कई लोग मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो सर हम किसी ना किसी तरह अगर इसमें सहायता करें तो तभी हम कुछ कर सकते हैं, सबका कल्याण हो सकता है इससे। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा दिलीप प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न ये है प्रभु जी कि जब कोई व्यक्ति समस्या से ग्रस्त होता है और हम उसे भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उस ओर वो प्रेरित नहीं होता है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर हम इससे दुर्गम मार्ग कर्मकांड का बताते हैं, बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो क्या कारण है कि लोग कर्मकांड की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो आसान मार्ग है भक्ति का, उस ओर आकर्षित नहीं हो पाते? ओके, तो इसका उत्तर भगवान चौथे अध्याय में दे चुके हैं। कांता कर्मणा सिद्धिम यजन्ते ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो उसमें भगवान बोलते हैं क्योंकि क्षिप्रम, तुरंत ही उन्हें इसका फल मिल जाता है, ठीक है। कांता कर्मणा सिद्धिम यजन्ते ही देवता, तो तुरंत ही लाभ के लिए वो क्या करते हैं, कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो तुरंत जो हमें चीजें मिलती है उसको रजोगुणी सुख बोलते हैं। रजोगुणी सुख में हमें तुरंत सुख मिलता है, लेकिन आगे के लिए हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता, ठीक है।
तो भगवान जब तक उसे पता नहीं होगा रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए भगवान बोले इसको जानना बहुत जरूरी है। तो रजोगुण में क्या होता है, हमें कोई सुख मिल रहा है तुरंत, तो हमें लगता है शायद सही है ये हमारे लिए, लेकिन आगे जाके हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हिरण्यकशिपु है, रावण है, इन्होंने क्या किया, तुरंत इन्होंने सारे वरदान मांग लिए, इनको लगा कि सुखी हो गया ना, तुरंत सुख मिल गया इनको, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, इनका ही नाश हो गया, और एक सेकंड नहीं लगा भगवान को सब खत्म करने में। इस प्रकार की मानसिकता सही नहीं है, और जब तक उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक वो भक्तों के संग में नहीं आएंगे, ठीक है, और भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऐसा चलता रहेगा। तो इसीलिए जरूरी है, जैसे माता जी ने बोला भी, इससे पहले उनकी भी यही चिंता थी सेम, जी कि जी कैसे लोगों को सही मार्ग पे लिया जाए। तो उसके लिए यही कर सकते हैं, जितना हमें हो सके हमें भगवत गीता को बांटना चाहिए, या फिर जो लोग इस कार्य में लगे उनकी सहायता हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह। जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। जी आरती माता जी बोलिए। प्रभुपाद जी की सारी जितनी भी किताबें, सारी साइंटिफिक एग्जाम्पल से भरी हुई है और फैक्ट्स के साथ। जी माता जी, हरे बिल्कुल सही कृष्णा बात। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, वो मैंने आंसर पहले क्वेश्चन कर दिया था कि भगवान हमारे में अपहन का गुण क्यों डालते हैं, तो मैंने लिखा था कि रिश्तों को निभाना मुश्किल हो जाता है। जी अगर जी हम बिल्कुल पिछले सही। जन्म का संदर्भ देखें, भक्ति के लिए नहीं बोला था मैंने ये। अच्छा, हाँ 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 जी हाँ, जी जी बिल्कुल सही। तो मैंने हाँ बताया तो जी था ना, कि जैसे हाँ कि जी हाँ मान जी, लीजिए तो किसी को वो याद आ गया। हाँ जी, वो फिर इसीलिए मैंने पहले लिखा था, तो वो शायद पढ़ा अब गया था। शायद आपने यही सोचा होगा कि मैंने भक्ति वाले क्वेश्चन के लिए आंसर दिया है कि नहीं नहीं, भक्ति करनी चाहिए। हाँ वो भौतिक जीवन में भी हमारे उसका हाँ असर जी हाँ पड़ जी जाएगा। जी जी बिल्कुल सही हाँ बात। जी हाँ जी, इसीलिए मैंने उसका पहले आंसर दिया था। जी जी हाँ माता जी, जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कितना समय हो चुका है वो भी देखते हैं। अभी थोड़ा समय है हमारे पास। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, जी आप पूछिए। सुप्रभात प्रभु जी। जी माता जी, सुप्रभात, हरे कृष्णा। हाँ, मैं इस बात पर थोड़ा सा जोर डालना चाहूंगी प्रभु जी कि जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमको मंदिर ले जाते थे, जी सत्संग जी कीर्तन का समारोह दिखाते थे, वहां जी भक्ति जी, दिखाते थे, इसलिए हम में थोड़ी सी भक्ति पनपती थी। हाँ जी 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 आज के जो सांसारिक जो है पूरा वो मोबाइल पे है, जी। और उसकी वजह से क्या हो गया है कि गलत चीजों का ज्यादा ग्रहण होने लगा है। जी जी यह क्या ऐसा हम अभी दोबारा कर सकते हैं कि हम घर में जाते थे, सत्संग होता था, मंदिरों में जाते थे, वहां पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता था कि ये हनुमान जी का मंदिर है या दुर्गे माँ का मंदिर है या कृष्ण जी का मंदिर है, जी जी जी, सत्संग लगातार रहता था। हाँ हाँ, अब वो प्रचलन कैसे लाया जाए? जी जी। तो अगर क्योंकि आप, जो जी जी अगर हम कहते हैं कि हरिनाम का हमें स्मरण करना चाहिए, जी जी वो तो हम करते ही हैं, जी लेकिन जी जब हमारा एनवायरनमेंट इतना करप्टेड होता है तो क्या है उसमें हम दब जाते हैं। जी जी माता जी, तो हाँ, तो हम ये प्रचलन दोबारा कैसे शुरू करें? जी जी ये मैं बिल्कुल 40 सही साल बात है। पहले की बात बोल रही हूँ कि हम्म, मम्मी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाती थी, जी जी बिल्कुल पाठशाला सही बात जाने है। से पहले मंदिर चले चलो। जी जी, अब जो तो है बस हमको पॉलिटिक्स ही में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखाई देता है, मंदिरों में अभी मंदिर खाली हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके, अब हमको न्योता देना पड़ता है जी कि जी, आइए। तो तो इस हम पे हम ये चर्चा दोबारा करते हैं। प्रचलन कैसे शुरू करें प्रभु जी जी? जी कुछ थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें इससे। जी जी माता जी, आपका क्वेश्चन में समझ गया, और इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम मंदिर आजकल खाली पड़े हैं, और उसमें अगर कोई जाता भी है तो टेप रिकॉर्डर चला के अपना निकल जाता है, थोड़े टाइम बाद आता है, टेप रिकॉर्डर बंद करके फिर बैठ जाता है। तो ऐसे हो रहा है आजकल। देखिए माता जी, हम मैक्सिमम मंदिर में जो हो रहा है, हम पता नहीं उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इस्कॉन के मंदिर बन रहे हैं, अभी इस्कॉन के मंदिर हर जगह हैं, ठीक है, लगभग हर शहर में। तो जितने भी इस्कॉन के मंदिर है, सब में भक्त खुद से हरिनाम संकीर्तन करते हैं, सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, और प्रत्येक दिन भागवतम की कक्षा होती है, ठीक है, भगवत गीता के ऊपर लेक्चर होते हैं, और बहुत सारी सेवाएं मंदिर में होती हैं, ठीक है। तो इस्कॉन के मंदिर, प्रभुपाद जी ने बोला ये केवल मंदिर नहीं है, ठीक है, ये गुरुकुल है ना। और यहाँ से क्या होगा, भगवान की जो शिक्षा है उनका प्रचार होगा, तो कभी भी वहां पे आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे लोग कोई खाली बैठे।
तो वहां पे तो भक्त पूरा जोरों शोरों से प्रचार करते हैं, ठीक है, पूरे दिन संकीर्तन भी करते हैं भगवान के नाम का, कथा भी करते हैं, डेली चलती है, ठीक है, भगवत गीता भागवतम हमेशा होती है। तो ये है माता जी। बाकी मंदिर देखो किसके अंदर है, ठीक है, उनको कैसे समझाया जाए इसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, उनको भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, हाँ, उनको भी हम भक्तों से जोड़ सकते हैं, जो भी भक्त हैं। और प्रभुपाद जी की किताबें अगर उन तक पहुंच जाए, अच्छा ज्ञान अगर उन तक पहुंच जाए, क्योंकि मैक्सिमम मंदिर में ये हुआ है कि मान लो कोई भक्त था, है ना, और वो बहुत अच्छा भक्त था, वो मंदिर को चला रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद क्या हुआ कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ गया मंदिर जिसको नहीं मिलना चाहिए था, तो इसीलिए मैक्सिमम मंदिर बंद पड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक सोसाइटी होना बहुत जरूरी है जो मंदिर संभाले, ऐसे नहीं कि किसी को भी मिल जाए। जैसे मैक्सिमम यही होता है, जो किसी के पिता का मंदिर रहता है, अब पिता तो भक्त है, लेकिन वो चले गया, फिर बेटे को मिल गया, बेटा भक्त नहीं है, तो क्या करेगा वो? तो इसीलिए इस्कॉन के मंदिर में ऐसा नहीं है, पूरी कमेटी है, तो इसीलिए वो मंदिर सही से चल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए इंडिविजुअल वाला तो एक गलत है, इसीलिए एक सोसाइटी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये इसका कारण है माता जी, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हरे कृष्णा निरंकारी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक अनुरोध था। जी अनुरोध जी ये है कि जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म होता है उसमें जो है कोरिलेशन, जो अभी लोगों ने कहा कि किस तरह से जो है लोगों की जो है भक्ति में आस्था कम हो रही है, या लोग जो है जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको समझने में थोड़ा सा अब अटपटा सा महसूस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं अगर इस्कॉन के द्वारा, अभी मैंने देखा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी उनकी कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जैसे गलगोटिया हो गया अपना, वहां भी चला है। तो मेरा मतलब ये है कि इन दोनों में क्या कोरिलेशन है, अगर इस सब्जेक्ट पर एक ईयरली में कुछ ऐसा एक नहीं होता कि पखवाड़ा टाइप का एक कार्यक्रम चलाया जाए, तो इससे लोगों में जागरूकता भी होगी। और साइंस से चूंकि इसका कोरिलेशन है, मैंने देखा श्रीमद् भगवत गीता और जो प्रेजेंट साइंस है कहीं ना कहीं बहुत ही सिमिलरिटीज है, और इसमें अभी ऑनगोइंग रिसर्च अभी और भी बाकी है। जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी ही बार न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं। तो मेरा यही अनुरोध था कि इस चीज को अगर आगे प्रोसीडिंग की जाए तो ये आगे आने वाले भविष्य में और जी जी हमारे एक्चुअली हमारी इस्कॉन ऑलरेडी कर चुका है, और इस्कॉन हर कॉलेज में जाके उसका प्रचार भी करता है। जैसे कि अभी मैं हूँ जहाँ पे, वहाँ पे भी हमारा भक्ति वेदांत क्लब है, IIT कानपुर में, पटना में भी है, सब मैक्सिमम हर जगह है, ठीक है, भक्ति वेदांत क्लब। और बहुत अच्छा जोरों से प्रचार चलता है, और साइंटिफिकली सबको समझाया जाता है इन चीज़ों के बारे में। हाँ, हमें पता नहीं है क्योंकि हम अभी नए नए जुड़े हैं, तो जैसे जैसे जी आप जी आगे जी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भक्तों ने बहुत प्रयास किया है, और अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। प्रभुपाद जी की भी आप किताबें पढ़ेंगे, रूपा जी ने भी काफी अच्छे से समझाया है, क्योंकि तभी तो अमेरिका में लोग भक्त बने ना। अमेरिका में वरना किसी को समझाना भगवान के बारे में संभव ही नहीं है, वहां तो मानते ही नहीं कुछ साइंस के अलावा चीजें। तो जी जी। उनकी आप किताबें पढ़िए एक बार, ठीक है, आपको पता लग जाएगा उन्होंने कितना प्रयास किया है। अच्छा, मैं एक अयोध्या में भी अपने विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी मैं चाह रहा था कि सर यहाँ भी अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह का कार्यक्रम हो तो। जी जी, वहां पे आप जा सकते हैं, मंदिर तो हर जगह है इस्कॉन के, आप वहां पे जाके बात करिए। भक्त तो हमेशा तैयार रहते हैं, वो तो बिना किसी स्वार्थ के तैयार रहते हैं भगवान के गुणगान के लिए। आप जाएंगे वो तैयार हो जाएंगे एकदम, उन्हें तो मौका चाहिए बस। ओके ओके। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। आप भी भगवान के प्रचार में इतनी सहायता कर रहे हैं। जी, आप लोग जा सकते हैं उनके पास, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार चल रहा है, ठीक है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कम स्केल पे हो रहा है, वो अलग बात है। तो हमारे ऊपर ही है, अब हमारे ऊपर है, हम अगर इस मिशन में जुड़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो और ज्यादा ये फैलेगा। तो हमें शुरुआत करनी होगी। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्ते वित्रो जना, तो जब आप शुरुआत करेंगे, आपको देख के फिर जो आपके अंडर है लोग वो भी करेंगे, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। ओके, इसी के साथ हम आज का अध्याय समाप्त करेंगे, और धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा ध्रुव। जी जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय राज्य की जय। जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का।
ओके, आरती माता जी भी बोल रही कि उनका जीवन भी पहले भौतिक भोग से भरा हुआ था, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। जी, 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 बहुत ही अच्छे। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।